नमन भारत भूमि को, नमन यहाँ जन्मे महापुरुषों को और नमन उस महापुरुष को जिसके बारे में मैं आज बताऊंगा। नमन श्री आदि शंकराचार्य जी को। श्री शंकराचार्य जी को ही आदि शंकराचार्य भी कहा जाता है। आपने परमेश्वर के विभिन्न रूपों से लोगों को अवगत कराया, जिसमें आपने यह बताया कि ईश्वर क्या है और ईश्वर का जीवन में महत्व क्या है। यही नहीं, आपने अपने जीवन काल में ऐसे कार्य किए जो बहुत ही सराहनीय है और भारत की अमूल्य धरोहर के रूप में आज भी है। आपने हिंदू धर्म को बहुत ही खूबसूरती से एक अलग अंदाज में निखारा। इसी के साथ अनेक भाषाओं में आपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया। इन्होंने विभिन्न मठों की स्थापना की और इसी के साथ कई शास्त्र और उपनिषद भी लिखे। आदि शंकराचार्य जी का जन्म 788 ईस्वी में केरल के एक छोटे से गांव कलादी में हुआ था। शंकराचार्य जी के जन्म की एक छोटी सी कथा है, जिसके अनुसार शंकराचार्य के माता पिता बहुत समय तक निसंतान थे। कड़ी तपस्या के बाद माता आर्यम्बा को स्वप्न में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि उनके पहले पुत्र के रूप में वह स्वयं अवतरित होंगे। परंतु उनकी आयु बहुत कम होगी और वह शीघ्र ही स्वलोक गमन कर लेंगे। शंकराचार्य जी जन्म से बिल्कुल अलग थे, स्वभाव में शांत और गंभीर। जो कुछ भी सुनते या पढ़ते एक बार में समझ लेते थे और अपने मस्तिष्क में बिठा लेते थे। शंकराचार्य जी ने स्थानीय गुरुकुल से सभी वेदों और लगभग 6 से अधिक वेदांतों में महारत हासिल की। समय के साथ यह ज्ञान अथाह होता चला गया और आपने स्वयं ने बहुत तरह से जैसे उपदेशों के माध्यम से अलग अलग मठों की स्थापना करके ग्रंथ लिखकर लोगों तक पहुंचाया। आपने सर्वप्रथम योग का महत्व बताया। आपने ईश्वर से जुड़ने के तरीकों का वर्णन और महत्व बताया। आपने विभिन्न संप्रदायों को समझा और उनका अध्ययन कर लोगों को उससे अवगत कराया। 820 ईस्वी में आपका स्वलोक गमन हो गया था, अर्थात मात्र 32 वर्ष आपने संसार के साथ व्यतीत करके उसे धन्य कर दिया। वैसे जन्म से ही श्री शंकराचार्य जी की जीवन शैली कुछ भिन्न ही थी। शंकराचार्य जी ने वेद वेदांतों के इस ज्ञान को भारत के चारों कोनों में फैलाया। उनका उद्देश्य, अगर अद्वैत कहावत के अनुसार ब्रह्म सर्वत्र है या स्व ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म का मैं हूं और मैं कौन हूं का सिद्धांत शंकराचार्य द्वारा प्रचारित किया गया। इसी के साथ शिव की शक्ति और उनकी दिव्यता बताई गई। शंकराचार्य द्वारा कथित तथ्य और सिद्धांत, जिसमें सांसारिक और दिव्य अनुभव दोनों का बेजोड़ मिलन है, जो और कहीं देखने को नहीं मिलता। शंकराचार्य जी ने कभी किसी देवता के महत्व को ना ही कम किया और ना ही उसकी बाहुल्यता को कम किया। इन्होंने अपनी जीवन शैली के माध्यम से लोगों के जीवन को 3 वास्तविक स्तरों पर अवगत कराया। पहला, प्रभु। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियों का वर्णन किया गया था। दूसरा, प्राणी। मनुष्य की स्वयं की आत्मा, मन का महत्व बताया। तीसरा, अन्य। संसार के अन्य प्राणी अर्थात जीव जंतु, पेड़ पौधे और प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन और महत्व बताया है। इस प्रकार इन तीनों को मिलाकर उनके साथ भक्ति, योग और कर्म को जोड़ दिया जाए तो जो आनंद प्राप्त होता है वह बहुत ही सुखद होता है। इसी तरह का जीवन स्वयं व्यतीत कर अपनी ख्याति सर्वत्र फैलाई। और शंकराचार्य जी ने ऐसे बहुत कम उम्र में तथा बहुत कम समय में अपने कार्य के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्यों को पूर्ण किया था। इनके जीवन के बारे में तो यहां तक कहा गया है कि महज 2 से 3 वर्ष में सभी शास्त्रों, वेदों को इन्होंने कंठस्थ कर लिया था। इसी के साथ इतनी कम आयु में भारत दर्शन कर उसे समझा और संपूर्ण हिंदू समाज को एकता के अटूट धागे में पिरोने का अथक प्रयास किया और बहुत हद तक सफलता भी प्राप्त की, जिसका जीवित उदाहरण उन्होंने स्वयं सभी के सामने रखा और वह था कि आपने सर्वप्रथम 4 अलग अलग मठों की स्थापना कर उनको उनके उद्देश्य से अवगत कराया। इसी कारण आपको जगत गुरु के नाम से नवाजा गया और आप चारों मठों के प्रमुख गुरु के रूप में पूजे जाते हैं। पहला मठ था वेदांत मठ, जिसे वेदांत ज्ञान मठ भी कहते हैं, जो कि सबसे पहला मठ था और इसे श्रृंगेरी रामेश्वर अर्थात दक्षिण भारत में स्थापित किया गया था। दूसरा, गोवर्धन मठ। गोवर्धन मठ जो कि दूसरा मठ था, जिसे जगन्नाथपुरी अर्थात पूर्वी भारत में स्थापित किया गया था। तीसरा, शारदा मठ, जिसे शारदा या कलका मठ भी कहा जाता है, जो कि तीसरा मठ था, जिसे द्वारकाधीश अर्थात पश्चिम भारत में स्थापित किया गया। चौथा, ज्योतिपीठ मठ। ज्योतिपीठ मठ, जिसे बद्रिकाश्रम भी कहा जाता है, जो कि चौथा और अंतिम मठ था, जिसे बद्रीनाथ उत्तर भारत में स्थापित किया गया। इसी तरह शंकराचार्य जी ने भारत भ्रमण कर इन मठों की स्थापना कर चारों ओर हिंदुओं का परचम लहराया।
आदि शंकराचार्य जी ने हिंदी संस्कृत जैसी भाषाओं का प्रयोग कर 10 से अधिक उपनिषदों, अनेक शास्त्रों, गीता पर संस्करण और अपने उपदेशों को लिखित व मौखिक दोनों ही रूप में लोगों तक पहुंचाया। आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्यों की शुरुआत की जो उससे पहले कभी नहीं हुई थी। आपने अपने जीवन, मन, आत्मा और ईश्वर को बहुत खूबसूरती से अपने जीवन में जोड़ा, लोगों को इनके मिलाप से होने वाले अनुभव से अवगत कराया। तो आप शंकराचार्य जी को जानें, समझें और गर्व करें उस महापुरुष पर, गर्व करें अपनी भारत माता पर और गर्व करें अपने ऊपर कि आप भारत की संतान हैं। नमस्कार।